हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ इस पर्टिकुलर रिचुअल के बारे में जो मैंने परफॉर्म किया था, जिस टाइम मुझे ये रियलाइज़ होता है कि ये अननोन फोर्सेस हैं जिन्हें मैं खुद से कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। तो अब ये एक छोटी सी प्रेयर है जो आपको एक ही बार करनी है जब आप इस डिवाइन प्रोटेक्शन को अलाउ करते हो अपनी लाइफ में। तो जब मैं चाइल्डहुड से इन अटैक्स को एक्सपीरियंस कर रही थी तो मुझे स्टिल था कि अभी तक तो मैं इस क्लैरिटी में नहीं थी, इस एक्सेप्टेंस में नहीं थी कि ये सब रियल है, जबकि ये रोज़ रोज़ होता था। और अगर आप पिछले वीडियोस सुनोगे जो नए सब्सक्राइबर हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो मुझे था कि हो सकता है भ्रम हो, लेकिन रोज़ रोज़ होता था ये अटैक और रोज़ रोज़ हेल्थ ख़राब हो जाती थी। तो बट स्टिल मुझे ये था कि शायद किसी दिन ये अपने आप रुक जाएगा, बट ऐसा होता नहीं था। तो लेकिन मुझे तो पता था ना कि ये रोज़ ही होता है, तो इस वजह से मैंने सोना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि ये जो अटैक्स है ये मेजरली नाइट टाइम में ही होते थे, वो भी सोते टाइम। अब 2-3 बार मैंने ऐसे भी एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे अब मैं सोने जा रही हूँ, जो टाइम हो चुका है कि हाँ भी बेड टाइम है और अभी मैं सोई नहीं, सिर्फ आंखें बंद करी हैं। तो जैसे ही मैं लेटती ना रात के टाइम पे, तब भी अटैक्स होने शुरू हो जाते थे। तो मैंने इसको तब रियलाइज़ किया कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ नींद में होता है या सोने के बाद ही होता है, मतलब नाइट टाइम में 12 बजे नहीं कि ये सब चीज़ें शुरू हो जाती थी। तो जब चाइल्डहुड में मुझे ये चीज़ पता थी कि इस तरह के अटैक्स होते हैं, तो मुझे ये था कि इनको मैं पूजा पाठ करके, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं उनसे मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। मुझे इतना ही समझ में आता था उस टाइम पे। और जैसा कि मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया हुआ था कि मैं जब भी प्रोटेक्शन प्रेयर करके सोती थी, जैसे मैं हिंदू धर्म से हूँ तो मैं हनुमान जी को बोल कर सोती थी, तो उस दिन अटैक नहीं होता था। बट ये धीरे धीरे क्या होता है कि लाइफ इतनी बिजी होती थी कि मैं रोज़ रोज़ नहीं कर पाती थी, तो इसलिए ये रोज़ अटैक होते थे। और इस पर एक डिवाइन के साथ में कॉन्वर्सेशन भी है, जब मुझे डिवाइन ने बोला था कि हम इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं और तुम्हें हमारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्पेसिफिकली एक कॉन्वर्सेशन है जब डिवाइन ने चाइल्डहुड में मुझे बोला था। तब मैं थोड़ा सा रूड हो जाती हूँ डिवाइन के साथ में, और मेरा जो रिप्लाई था कि मुझे आपने इनफ पावर्स दिए हैं, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ और खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे जैसा कि मैं ज़िद्दी होती थी तो मैं सुनने को रेडी नहीं होती थी बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे ये था कि बहुत छोटे बच्चे की तरह जैसे ध्यान रखते हैं ना, ऐसे डिवाइन मेरा ध्यान रखते आए हैं। तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी, तो मैंने उन पावर्स को ध्यान में रखते हुए कि नहीं मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, और मैंने मना कर दिया कि मैंने आपसे कोई प्रोटेक्शन मांगी नहीं है, मैंने आपसे कोई हेल्प मांगी नहीं है। तो ये मेरी चाइल्डहुड की कॉन्वर्सेशन है। अब मेरा जो रीज़न होता था हेल्प ना लेने का, कि कल को ये ना हो कि अब जैसे कि अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि उनके पास ना हर चीज़ अवेलेबल होती है, वो स्टिल कोई मेहनत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कोई दूसरा इंसान उनको करके दे दे। तो मुझे ये था कि नहीं, सबसे पहले मैं खुद से ट्राई करूँगी, जब मुझसे नहीं होगा तब मैं देखूँगी। तो अब ऐसी लाइफ में कोई सिचुएशन नहीं थी जो मैंने कुछ करना चाहा और मैं इसे कर ना पाई हूँ। अगेन मुझे मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का पता होता था, लेकिन स्टिल उस टाइम तक मैं एक्सेप्टेंस में नहीं थी कि मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, मैं चोजन वन हूँ, जिसकी वजह से सारे अटैक्स हो रहे थे। जबकि मुझे क्लियरली बताया गया था डिवाइन की तरफ से कई बार कि मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, लेकिन मैं एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थी। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जब इमीडिएटली ये सारे डार्क फोर्सेस के अटैक और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो मुझे था कि नहीं, अब तो अवेकनिंग हो चुकी थी, तो मुझे यही समझ में आया कि मैं इन्हें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से रोक सकती हूँ। तो इमीडिएटली मैंने अपनी जो इनर वर्क स्टार्ट किया था उसमें स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन से ही करा था। तो जब मैंने देखा कि मैं रोक नहीं पा रही थी, मेरी कंट्रोल की ये चीज़ें बाहर थी, तो मुझे बहुत जल्दी ये चीज़ रियलाइज़ होती है, और तब जाकर वहाँ पर मैं डिवाइन से सॉरी बोलती हूँ। और मुझे वो कॉन्वर्सेशन याद थी, तो इसलिए मुझे सॉरी बोलना पड़ा कि ये मेरी गलती थी कि मुझे किस चीज़ के लिए बोला जा रहा था, किस तरह की प्रोटेक्शन के लिए मुझे बोला गया था। तब वहाँ पर मैंने ये जो प्रेयर है ये करी थी, और ये एक ही बार करनी होती है। तो किसी से भी ना हेल्प लेने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं इस चीज़ को एकदम कट ऑफ करके रखती थी कि मुझे किसी से कोई हेल्प नहीं लेनी है। जबकि हाँ, दुनिया की हेल्प ज़रूर करती थी मैं, चाहे घर के लोग हों चाहे बाहर के हों, लेकिन जब मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी या हेल्प सामने से भी ऑफर होती थी, तब भी मैं मना कर देती थी, फिर चाहे वो डिवाइन की तरफ से हो या फिर किसी इंसान की तरफ से। तो ये जो रिसीविंग एंड होता है, ये मेरा कंप्लीटली मैंने इंटेंशनली क्लोज किया हुआ था। तो रिसीविंग एंड जैसा कि क्लोज था, और बैलेंस में आने के लिए आपका गिविंग और रिसीविंग दोनों एंड बैलेंस होना चाहिए। तो उस पर भी मैं आगे चल के इनर वर्क में ही काम करती हूँ, जो मैं आपसे अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। आप उसे खुद से आसानी से कर पाएंगे। सो अल्टीमेटली सारी बात बैलेंस क्रिएट करने की थी। अब इस प्रेयर को करना कैसे है, आप डे टाइम में करेंगे इसे, और अपने घुटनों पर बैठने, हाथ जोड़ने हैं, और डिवाइन से ये प्रोटेक्शन आपको प्रेयर के थ्रू बोलनी है, दैट आई अलाउ डिवाइन टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल नोन एंड अननोन फोर्सेस विच आर बियॉन्ड माई कंट्रोल। आई फुली सरेंडर माई सेल्फ टू द डिवाइन एंड सीक डिवाइन प्रोटेक्शन ऑल टाइम। थैंक यू। अब ये जो डिवाइन प्रोटेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर ये चोजन वन के लिए है, ट्विन फ्लेम्स के लिए है, स्टार सीड के लिए है, और एम्पैथ्स भी इसे कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर होता है क्या, ये किसके लिए काम करेगी, जिनके कर्म अच्छे हैं। सबसे पहली कंडीशन, नीयत अच्छी है। तो ये बहुत मैटर करता है।
तो अगर कर्म अच्छे हैं, नीयत अच्छी है, तो यहाँ पर होगा क्या कि जिस वक्त आप इस प्रेयर को करेंगे तुरंत आपकी लाइफ में, अगर आप एक चोजन वन हैं और डिवाइन चाइल्ड हैं, तो जो डिवाइन फोर्सेस होती हैं, जैसा कि ये जो अटैक्स थे ये मेरे कंट्रोल के बाहर थे। अगर मैं बोलूँ कि कोई इंसान जैसे कि ब्लैक मैजिक करता है, उसके थ्रू वो स्पिरिट्स को भेजता है या और कुछ चीज़ें ख़राब करता है, तो वो चीज़ें मेरे अंडर रहती हैं कि मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ, वो भी बहुत आसानी से, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन चोजन वन होने की वजह से, ट्विन फ्लेम होने की वजह से, ये दूसरी दुनिया है जो अटैक करती है और उस पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं था। तो ये रियलाइजेशन मुझे अवेकनिंग के बाद ही होता है। तो जब हुआ है तुरंत मैंने इस प्रेयर को करा है। अब इसके बाद क्या होता है कि मैं देख सकती थी कि मुझे डिवाइन प्रोटेक्शन सेंड करी जाती है। अब डिवाइन प्रोटेक्शन कैसी है, वहाँ पर अलग अलग स्पिरिट्स होती हैं, अलग अलग डायमेंशन की। तो वो हो सकता है कि आपको शैडो फॉर्म में दिखाई पड़े और हो सकता है ना भी दिखाई पड़े और हो सकता है कि प्रेजेंस फील हो। तो अब ये नहीं करना है कि आप डर जाओ। देखो डिवाइन प्रोटेक्शन जो होती है वो अगेन होगी स्पिरिट फॉर्म में ही। अब ये स्पिरिट्स क्या करती हैं, ये आपके घर को प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये डिवाइन फोर्सेस उन डार्क फोर्सेस से लड़ती हैं आपके बिहाफ पर, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। यही डिवाइन प्रोटेक्शन है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये आपको मांगनी ही पड़ती है। तो अगर आप अपना इनर वर्क शुरू कर चुके हो और लेवल 1 का कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद ही आपको ये करना है। और उससे पहले भी चाहो तो कर सकते हो, बट देन अगेन आपका जो एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन है और वो बहुत ज़रूरी है, और भी जो भी चीज़ें बताई हैं, तो इसलिए ये सेकंड लेवल के अंडर आ जाता है। तो पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करना होता है, उसके बाद आप इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे से मिलेंगे। तो जब ये डिवाइन फोर्सेस आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती हैं, वहाँ पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे कौन से एरियाज हैं आपकी लाइफ में, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से किसी भी तरह की नेगेटिव फोर्सेस को आपकी लाइफ में एक्सेस मिला हुआ है, तब आप उसे कंट्रोल करना और उसे बंद करना शुरू करते हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको जो लेवल 1 में करवाया हुआ है कि आपको अपने घर में फिजिकल चीज़ों में क्या क्या चीज़ें रिमूव करनी है, अगेन वो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। और ऑल टाइम अपने घर को कैसे जो एनर्जी क्लेंजिंग करनी है और प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी मस्ट हैं इस प्रेयर से पहले, और आजीवन वो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। तो इस प्रोटेक्शन को आप लाइटली नहीं ले सकते हो। कल को आप ये सोचो कि आपने घर में अनवांटेड चीज़ें रखी हुई हैं जो अगेन नेगेटिव एनर्जीज को एक्सेस देती हैं, और आप ये सोचो कि ये फोर्सेस स्टिल आपको प्रोटेक्ट करेंगी, तो आपको अपने लेवल का काम ज़रूर करना होता है। जैसे कि मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम था। अब जो जैसे कि अगर आपने सुना होगा तो 10 साल की जर्नी में मुझे काफ़ी सारे लोग असाइन हुए थे जो कि सारे नेगेटिव ही थे। तो उनका तो चलो क्लियर था कि मुझे उनको रिमूव करना है, क्योंकि नेगेटिव इंसान अगर आपकी लाइफ का पार्ट है तो समहाउ उसको कंट्रोल मिला होता है नेगेटिव फोर्सेस को। तो वो मेरे लिए आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे कि मैं कॉर्पोरेट में जॉब करती थी तो कपड़े बहुत सारे होते थे, और आदत थी, एक इसे कह सकते गलत आदत थी, तो वो मैं चेंज करती हूँ। ईटिंग हैबिट्स एंड अब ये जो ट्रिक्स्टर स्पिरिट्स होती हैं, ये कई तरह की ट्रिक्स खेलती हैं, क्रेविंग्स को क्रिएट करती हैं, तो जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। अगेन आपकी बॉडी है जो कई रीजन से इन एनर्जीज को आपकी बॉडी में, आपकी एनर्जेटिक फील्ड में एक्सेस मिलता है, तो वो सारी आदतें मुझे चेंज करनी पड़ती हैं। और घर जो होता है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके सेकंड लेवल के इनर वर्क में। तो इसलिए मैं आपको कई बार प्रीवियस वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि जो मेन घर वाला जो वीडियो है वो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। जो भी फर्स्ट लेवल में बताया वो उसमें से कुछ भी इग्नोर आप नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप उनको रेगुलरली फॉलो करना ज़रूर शुरू कर दें। मुझ पर ये अटैक इतने ज़्यादा इसलिए भी हो रहे थे, क्योंकि एक तो ये जो ट्विन फ्लेम्स के बारे में रियलिटी ओपन होनी थी मेरे थ्रू। दूसरा क्या है ना, अब जैसे अगर मैं ट्विन फ्लेम का देखती हूँ तो ऐसा कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता जिसको हम प्रोड्यूस कर सकें कि भाई यही सच है। लेकिन जैसा कि सबसे पहले मुझे अवेकनिंग के बाद में ह्यूमैनिटी के लिए चीज़ें रिवील हुई थी कि किस तरह से डार्क फोर्सेज हैं जो यहाँ पर एज कोचेस और बड़े बड़े लेवल पर ह्यूमैनिटी का ब्रेन वॉश कर रही हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में, ताकि उनकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को रिमूव किया जा सके। तो जब वो चीज़ रिवील हुई है तो उसको रिवील करने के लिए मेरे पास ना बहुत सारे एविडेंसेस हैं। अभी तक वो चैनल मैंने शेयर नहीं करा है क्योंकि वहाँ पर कुछ अभी डिवाइन गाइडेंस है जो ह्यूमैनिटी के लिए है। तो वहाँ पर जब मैं शेयर करूँगा तो मेरे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि अगर कोई इंसान आपको कुछ गलत बोल रहा है ना तो उसके लिए एविडेंस में प्रोड्यूस कर सकती हूँ, बट जो कि ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में नहीं होता है। तो इसलिए भी ना मुझ पर ये अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो आप समझ रहे हो कि आप देखो आप कहाँ पर हो। मेरा तो ये था कि मैंने सुपर कॉन्शियस लाइफ चाइल्डहुड से जी है, और थोड़ी सी डिफ़िकल्टी थी, जैसा कि मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी कि मैं डिवाइन चाइल्ड हूँ, चोजन वन हूँ। अदरवाइज पता होता ना कि ये अटैक क्यों हो रहे हैं, और घर में इतने सारे लोग होते थे, बाकी तो किसी भी नहीं होता था और मुझ पर ही होता था।
तो जब ह्यूमैनिटी के लिए मैं उस चैनल को शेयर करूंगी और वहाँ पर मैं एविडेंसेस शेयर करूंगी, तो मुझे खुद नहीं पता कि अभी क्या होगा। अभी तो मुझे ट्विन फ्लेम के वीडियोस को शेयर करने में कुछ कुछ स्टिल लगती है, तो मैं कोशिश करती हूँ इस चीज़ के बारे में बात ना करूँ, मैं अपना काम करती हूँ, चाहे मैं थोड़ा सा डिले करके शेयर कर पा रही हूँ, बट मैं कर पा रही हूँ वीडियो शेयर। तो बट देन ह्यूमैनिटी वाले चैनल पर अभी मुझे भी देखना है कि क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि उस पर मैं काम कर रही हूँ और वो बड़े सारे एविडेंसेस है, कोई एक दो एविडेंसेस नहीं है। सो अब जैसा कि ट्विन फ्लेम्स में भी जो भी सेशन में लोग मिले, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके ईमेल्स आते हैं जिन्होंने कभी सेशन नहीं लिया, और कमेंट्स भी आते हैं कि उन पर ये अटैक्स होते हैं। तो अब जब भी वो इनर वर्क करना शुरू करते हैं तो ये अटैक होते हैं, तो वो रुक जाते हैं। तो जो चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी, बट मैं रुकती नहीं हूँ, तो मैंने क्या करा, टाइम टू टाइम मैं अपनी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन थी उसको बढ़ाती चली गई। अब क्या होता है, जब ये डिवाइन फोर्सेस आपकी लाइफ में एंटर करती हैं, तो ये जो डार्क फोर्सेस होती है ना, ये भी एक के बाद एक नई स्पिरिट्स आपकी लाइफ में अटैक करने के लिए भेजते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मुझे इतना पता था कि अब इनसे मैं खुद तो नहीं लड़ सकती हूँ, तो जितनी डिवाइन स्पिरिट्स है ना वो बहुत सारी है। मतलब आज के टाइम पे कम से कम नहीं तो 1000 से ऊपर होती हैं जो डिवाइन स्पिरिट्स मुझे प्रोटेक्ट करती हैं। तो मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, मैं अपना जो बेस लेवल पे काम था घर का, और जो मैं हमेशा से रखती थी, घर हमेशा से साफ सफाई में एक्स्ट्रा रहता है, लेकिन जो चीज़ें थी स्टफ़, अनवांटेड स्टफ़ जिनकी वजह से इन्हें एक्सेस मिलता था, तो उन चीज़ों पर कंट्रोल लगा दिया। मैंने अपने घर में किसी का भी आना जाना बंद कर दिया कि मेरे घर में किसी का एक्सेस नहीं है, स्पेशली कोई भी कार्मिक पर्सन। जैसे कि फैमिली है, जो बाकी कॉन्टैक्ट्स है वो तो सारे मैंने ख़त्म कर ही दिए थे। तो बट ये था कि मुझे ये चीज़ मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज एक तो मिशन का पता है, ऊपर से अभी क्या होता है, कुछ और नई चीज़ें मैंने पिछले साल एक्सपीरियंस करी जब मैं एक स्पिरिचुअल प्लेस पर थी। तो वहाँ स्पिरिचुअल प्लेस पर ना मैं एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी, और टेम्पल ही जा रही थी या फिर वापस आ रही थी, कुछ तो ऐसा था। और जो ई रिक्शा होता है ना, अगर आपको पता होगा जो रिक्शा होता है, तो एक लड़का रहा होगा अप्रॉक्स 28 से 30 साल का, वो अचानक से आकर मेरे सामने रोकता है रिक्शा को, कोई भी नहीं बैठा होता उसके ऊपर, और मुझे देखते हुए बोलता है, जैसे हम बोलते हैं ना भगवान की जय हो, तो वो शैतान के लिए बोलता है। मेरी तरफ देखते हुए मुझे ना बहुत ज़ोर से हंसी आती है। मैंने कहा क्या हो रहा है ये। तो मैं सरप्राइज थी कि देखो कैसे मैं कितने बहुत, मतलब ये माना जाना सेक्रेड प्लेस है भारत का, और बहुत पब्लिक होती है वहाँ पर ना। तो उस लड़के ने किस तरह से उस ई रिक्शा को रोका है और मेरे सामने आके खड़ा होकर बोलता है, ये जो बोला है इसने ना, मैं तो नहीं बोलूँगी, तो हम बोलते भगवान की जय, उसने शैतान के लिए बोला। और इतना बोल के फिर वो चला गया। मतलब जैसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना कहते हैं ना, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा नहीं यार, अभी हम इस जर्नी को लाइटली नहीं ले सकते, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जब आप एक चोजन वन हो ना, तो आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जब अवेकनिंग होती है, तो वहाँ पर ना प्लैनेट पर फीमेल्स को ट्रैप करने के लिए किस किस तरह के यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, तो ये चीज़ें मैं फ़िलहाल नहीं शेयर कर रही हूँ, बट ना मुझे वहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं डिवाइन की तरफ से। तो मैं बहुत शॉक थी कि क्या क्या चल रहा है। तो डिवाइन के थ्रू ना मेरी छोटी से छोटी गलती करेक्शन कराई जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी थी, ताकि आगे जब टाइम आए मिशन को सर्व करने का, तो मैं एक भी गलती ना करूँ। तो अच्छा हुआ जो भी हुआ, इतना टाइम ज़रूर लगा, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ की करेक्शन हो जाती है लाइफ में, कि मैं अब गलतियां नहीं करूँगी जो मैंने गलती करी है। स्पेशली बात जब आती है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से कॉन्टीन्यूसली बातें करते हैं जो हमेशा गॉसिपिंग ही करता रहता है, करती रहती है, या फिर और किसी तरह के गलत कर्मों में इन्वॉल्व है, तो आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस ही मेंटेन करना होगा। ये भी नेगेटिव एनर्जीज़ को लाइफ में एंटर कराने का ऑप्शन बनता है। इन सारी बातों पर तो मैं ऑलरेडी आपसे वीडियो काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ कि कौन कौन सी आदतों को आपको चेंज करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो प्रीवियस सारे वीडियोस आपके लिए मैंडेटरी हैं। तो जब आप ये प्रेयर एक बार कर देते हो, जब आपको डिवाइन फोर्सेस असाइन हो जाती हैं, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, रियल स्टार सीड हो, और डिवाइन चाइल्ड हो, तभी ये आपको मिलने वाला है। अदरवाइज अगर आप ये सोचो कि आप नॉर्मल इंसान हो और आपके कर्म गलत है, नीयत गलत है, तो आप इस चीज़ को कभी भी कुछ भी रिटर्न में एक्सपेक्टेशन मत लगाना। ये सिर्फ और सिर्फ प्योरेस्ट लो के लिए ही है, जो ये आपको डिवाइन फोर्सेस असाइन होंगी। और जैसा कि अगर आप एक रियल डिवाइन चाइल्ड हो, और जब आपको ये प्रोटेक्शन मिलती है, और जब ये प्रोटेक्शन मिलेगी, तो ये डार्क फोर्सेस क्या करती हैं, एक के बाद एक दूसरी एनटीटी को भेजना शुरू करती हैं। तो ये तो इस प्रेयर को आपको एक बार करना है, लेकिन उसके बाद डेली मॉर्निंग और इवनिंग में आपको एक छोटी सी प्रेयर और करनी है, जो कि सोते वक्त आप करेंगे और मॉर्निंग में उठने के बाद भी करेंगे। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर देती हूँ, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी रहे। अब जब ये डिवाइन फोर्सेस आपके लाइफ में असाइन होती हैं, तो आपको इन्हें भी ग्रैटिट्यूड शो करना है, और अगर पॉसिबल हो तो ऑफरिंग ज़रूर कर देना, कुछ ना कुछ। मतलब अगर एक चॉकलेट भी ऑफर कर दोगे तो वो भी चलेगा, मतलब बस अच्छी नीयत से होनी चाहिए। तो किसी भी डिवाइन फोर्सेस की प्रोटेक्शन को आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। अब मैं बता रही हूँ तो मैं इसलिए आपको बता दे रही हूँ कि आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। ये बहुत बड़ी हेल्प होती है, अगर ये नहीं होती तो मैं अपना इनर वर्क बिल्कुल भी नहीं कर पाती।
तो जब आप ये प्रेयर करते हो, आप किसी भी टाइम करते हो, डे टाइम में, इवनिंग टाइम में, कोई उसमें इशू नहीं है। और उसके बाद जो कि नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि मॉर्निंग और इवनिंग में जो प्रेयर आपको करनी है डेली, सोने से पहले एंड देन मॉर्निंग में उठने के तुरंत बाद। तो इससे क्या होता है, बाकी जो डिवाइन फोर्सेस आपकी लाइफ में होंगी उन्हें आप डेली ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि है तो वो डिवाइन के भेजे हुए, और अब उन्हें आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। तो हमें हर डिवाइन एंटिटी के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। क्यों? अगर मैं अपना इनर वर्क कर पाई तो मैं इन्हीं की वजह से कर पाई। और जैसा कि मैं सो नहीं पाती थी, और अवेकनिंग के बाद तो इतने ज़्यादा अटैक्स बढ़ गए थे कि जैसा कि मुझे ट्रैवल करना होता था, एस्ट्रल ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता था, और बहुत ज़रूरी होता था मेरे लिए, क्योंकि मुझे कर्स रिमूवल करना था, मुझे और बहुत सारी चीज़ें जाननी थी। तो ये लोग ना रोकने की कोशिश करते थे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही थी ना। तो उसके बाद से अब मैं बड़े आराम से, शांति से सो पाती हूँ। मुझे कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। जो चीज़ें मैंने इतने सालों तक झेली हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जो नेक्स्ट प्रेयर मैं आपको बताऊंगी, जो कि आपको डेली सोने से पहले करनी है और मॉर्निंग में उठने के बाद करनी है, ये थोड़े दिन में आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आप इसको लाइफ टाइम ईजिली फॉलो कर सकोगे। और ये छोटे छोटे से रिचुअल्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं, और अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है तो आपके लिए ये चीज़ें मस्ट हैं। तो अब जैसे कि जब मुझे तुरंत ये प्रेयर करने के बाद में डिवाइन प्रोटेक्शन अलाउ की जाती है, आती है मेरी लाइफ में फोर्सेस, लेकिन उसके बाद भी अटैक्स हो रहे थे, जो ट्रिक्स खेल रही थी एंटिटीज़ ना, ताकि मैं अपना इनर वर्क ना कर पाऊँ। तो ये चीज़ें होंगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो एक्सेस था ना मेरी लाइफ में, मेरी वजह से जो कि नेगेटिव फोर्सेस के पास में था। चाहे वो अननेसेसरी कपड़े थे, अननेसेसरी की ज्वेलरी थी, और बड़ा सारा सामान होता था, किचन का बहुत सारा सामान होता था। तो इसमें ना टाइम लगता है मुझे, थोड़ा थोड़ा करते करते मैं उसको थोड़े टाइम में रिमूव कर पाती हूँ। तो उसके बाद जो चीज़ें मुझे रियलाइज़ होती हैं, कौन कौन सी और चीज़ों की वजह से था इनके पास में एक्सेस। और जब मैं उस स्पिरिचुअल प्लेस पर शिफ्ट करती हूँ तो वहाँ पर सारे ही एनर्जी वेम्पायर्स मुझे असाइन होते हैं। तो अगेन यहाँ पर मेरे लिए बहुत सारे कार्मिक लेसन्स थे, जो मैं अपकमिंग वीडियोस आपसे शेयर करूंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। देखो, इनर वर्क चैलेंजिंग होता है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि आपको रोकने की कोशिश करी जाती है, बट आपको भी जिद्दी रहना है। स्टबर्ननेस आपको शो करनी ही है कि आपको रुकना नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो और चोजन वन हो, तो ये डार्क फोर्सेस कभी भी आपकी लाइफ को एंड नहीं कर सकती हैं। हाँ, हेल्थ अफेक्ट होती है, लेकिन उसके लिए आपका जो हेल्दी फूड है, हेल्दी ईटिंग है, वो बहुत हेल्प करती है। तो आदतें तो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, और आपको समझना होगा कि आप एक पावरफुल पर्सन हो, डिवाइन चाइल्ड हो तो पावरफुल हो ही, और आप इन चीज़ों से उभर सकते हो। तो ये एक ही बार की बात है, भले ही कितना भी टाइम लगता है, मुझे 3.5 साल का टाइम लगता है, आप देखो कितना लगेगा, बट एक ही बार की तो बात है। और इनसे आप कंप्लीटली फ्री हो जाते हो जब कंप्लीटली इनर वर्क आपका कंप्लीट होता है। तो इस तरह के जब भी अटैक्स होते हैं, तो मेजरली इनका काम होता है आपकी हेल्थ पर अटैक करना। तो हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना है, तभी आप इस इनर वर्क को कर पाओगे। ये है कि जब भी हेल्थ अफेक्ट होती है तो रेस्ट कर लो, और दोबारा से उसको फिर से शुरू करो। यही मैंने करा था, इसमें और कुछ सोल्यूशन होता नहीं है। सो आई होप कि मैसेज क्लियर होगा। आप ये प्रेयर कर सकते हैं, और नेक्स्ट वाली प्रेयर मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।